ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए डीडी न्यूज के खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 की यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं जया सिन्हा। तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। गुजरात के सासन गिर में हुई बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहे। पीएम ने वन्य जीव नेशनल रेफरल सेंटर जूनागढ़ की आधारशिला भी रखी। 16वें एशियाई शेर जनगणना 2025 पहल का भी पीएम ने किया शुभारंभ। साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत में रिवर डॉल्फिन की जनसंख्या से जुड़ी रिपोर्ट भी जारी की। विश्व वन्य जीव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के सासन गिर पहुंचे। पीएम ने गिर राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। इसे एशियाई शेरों का घर माना जाता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हम विकसित दिल्ली के बजट को 24 मार्च से 26 मार्च के बीच पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए सरकार समाज के सभी वर्गों के सुझावों को शामिल करने का प्रयास करेगी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हम जनता की सारी आकांक्षाओं की पूर्ति के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए कृत्य संकल्पित है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि महिलाओं के खाते में 2500 रुपए डालने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 8 मार्च से होगी शुरू। मनोज तिवारी ने कहा कि ये कदम महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने के लिए उठाया गया है और इस योजना से लाखों गरीब महिलाओं को होगा फायदा। भाजपा विधायक हरीश खुराना ने कहा कि दिल्ली सरकार पर्यावरण को लेकर सजग है और बहुत जल्द विंटर एक्शन प्लान बनाकर उसे लागू किया जाएगा। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा कि हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि दिल्ली के लोगों को इस गर्मी में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलनी चाहिए। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएजी रिपोर्ट के हर पन्ने के साथ आप सरकार के नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भाजपा की सरकार दिल्ली के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जिस तरह से पिछले 10 से 11 वर्षों में दिल्ली का विकास अवरुद्ध हुआ है, उसे एक निश्चित दृष्टिकोण के साथ पुनः पटरी पर लाना बेहद जरूरी। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, विकसित दिल्ली की प्रधानमंत्री की कल्पना को साकार करने के लिए हम चाहते हैं कि हर वर्ग से सुझाव आए, दिल्ली को एक बेहतर बजट दिया जा सके। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा में अपने अभिभाषण के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना को धन्यवाद देने के लिए उनसे मुलाकात की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महायुति गठबंधन को लेकर विपक्ष के अफवाहों पर विराम लगाया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महायुति सरकार में सब ठीक है और कोई कोल्ड वॉर नहीं है। सीएम फडणवीस ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा कि सरकार बजट सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करने और जवाब देने के लिए तैयार। मध्य प्रदेश में अब किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये सुविधा राज्य के सभी किसानों को चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन में फंसे लोगों का सर्च ऑपरेशन कल पूरा हुआ। 54 में से 46 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया, जबकि 8 मजदूरों की मौत हो गई। देश भर में अब तक 15,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं और सरकार ने 31 मार्च 2027 तक इसे बढ़ाकर 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा। किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराने वाले जन औषधि केंद्रों की बिक्री में पिछले 10 वर्षों में 200 गुना वृद्धि देखी गई है, जिससे नागरिकों को 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत 4 मार्च को विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के लगभग 700 कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का औपचारिक रूप से करेंगे उद्घाटन।
मिजोरम विधानसभा में युवाओं को नौकरी के लिए विदेश भेजने वाली निजी एजेंसियों को विनियमित करने के प्रावधान वाला एक विधेयक पेश किया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने दिल्ली से एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मृतक महिला कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की मां सविता ने कहा है कि चुनाव और पार्टी ने मेरी बेटी की जान ले ली। तेलंगाना के नागर कुरनूल में आज 10वें दिन भी बचाव कार्य जारी। बचाव दल SLBC की आंशिक रूप से ढही सुरंग में फंसे 8 श्रमिकों को निकालने में जुटे हैं। फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए सुरंग खोदने में इस्तेमाल होने वाली मशीन TBM से रास्ता बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल के प्रमुख तीर्थों में प्रयागराज से लाए गए संगम का जल डलवाया। जो लोग महाकुंभ में डुबकी नहीं लगा पाए उनके लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से संभल जिले में संगम का जल पहुंचाया गया। संभल की उप जिलाधिकारी वंदना मिश्रा ने बताया कि फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों से लाए गए गंगा जल को 4 स्थानों पर डाला गया, जिससे लोग महाकुंभ का पूर्ण ले सके। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। और वाराणसी में बाबा विश्वनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे और एक नया कीर्तिमान बना। महाकुंभ शुरू होने के 2 दिन पूर्व से लेकर 2 दिन बाद तक कुल लगभग 3 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और सबसे अधिक दर्शन शिवरात्रि के दिन हुए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति राज्यों पर हिंदी नहीं थोपेगी और इस संबंध में तमिलनाडु के विरोध के पीछे राजनीतिक कारण है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुंछ जिले के कस्बा और किरनी गांव में पाकिस्तान में से सक्रिय 3 आतंकवादियों की 14.8 कनाल जमीन को किया जब्त, जिसकी कीमत लगभग 28 लाख रुपए बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आबकारी नीति 2025 और 26 को मंजूरी दी। राज्य में शराब दुकानों की संख्या स्थिर रखी जाएगी और 674 शराब दुकानें पहले की तरह संचालित होंगी। सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दायर डूंगरपुर मामले में आज यूपी के रामपुर कोर्ट में सुनवाई। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर 38 अलग अलग मामले दर्ज। डूंगरपुर प्रकरण में आजम खान पर कुल 12 मुकदमे दर्ज। ये मामला 2016 का है, जब तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार में डूंगरपुर बस्ती के लोगों के मकान तोड़कर सरकारी आसरा कॉलोनी बनाई गई थी। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थ के 3 तस्करों को किया गिरफ्तार और उनके पास से 170 किलोग्राम MDMA जब्त की, जिसकी कीमत लगभग 85 लाख रुपए। जम्मू कश्मीर विधानसभा के 1 महीने का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 7 मार्च को करेंगे बजट पेश। पिछले साल अक्टूबर माह में सत्ता में आई उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का ये पहला बजट होगा। आर्थिक अपराध शाखा ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी हितेश मेहता पर फॉरेंसिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने के लिए मुख्य महानगर दंडाधिकारी की अदालत से मंजूरी हासिल की। हितेश मेहता पर बैंक की प्रभा देवी और गोरेगांव शाखाओं से 122 करोड़ रुपए का गबन करने का आरोप। EOW ने कहा था कि बैंक के महाप्रबंधक मेहता जांच में सहयोग नहीं कर रहे। जम्मू कश्मीर के डोडा में पिछले सप्ताह भारी बर्फबारी के बाद भालसा क्षेत्र में चारों तरफ दिखी बर्फ जमी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू क्षेत्र में गरज के साथ आंधी तूफान आने की संभावना। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी सरकार की दमदार नीतियों के कारण उद्यमियों और इनोवेटर्स को नई डिजिटल लहर का लाभ उठाने में मदद मिलेगी, जिससे भारत AI युग में सबसे आगे रहेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर, पूंजी और कौशल उपलब्धता में किए जा रहे निवेश के साथ मुंबई भारत का टेक हब बन सकता है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, गुजरात के दाहोद में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगले 3 वर्षों में पर्याप्त संख्या में हाई स्पीड मालगाड़ी इंजन का उत्पादन शुरू कर देगी। पेटीएम को ईडी से 611 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन से जुड़े मामले के कारण बताओ नोटिस मिला। कंपनी ने कहा, इससे सर्विसेज पर कोई असर नहीं होगा। भारत एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की जयपुर में मेजबानी कर रहा है। आज से फोरम का आयोजन जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने जा रहा है। 3 दिवसीय सम्मेलन में 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद। आयोजन का विषय रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटीज टुवर्ड्स अचीविंग SDG एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशिया पैसिफिक पर केंद्रित होगा। फोरम में पूर्ण सत्र, देश विशिष्ट चर्चाएं, थीम आधारित गोलमेज सम्मेलन, साथ ही जानकारी के आदान प्रदान और नेटवर्किंग के अवसर शामिल होंगे। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।